इमेजिन कीजिए कि कोई अपना बैंक ऐप चेक कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि पिछले 3 साल से कोई उस अकाउंट से हर दिन 5 पैसे निकाल रहा है और बैंक का करोड़ों का सिक्योरिटी सिस्टम इसे बिल्कुल सही मान रहा है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये हमारी साइबर दुनिया की रोजमर्रा की हकीकत है। बिल्कुल। और आज हमारे पास एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट के पूरे 10 साल के नोट्स हैं। तो हम इन नोट्स की गहराइयों में जाएंगे और डिकोड करेंगे कि ये साइबर हमले असल में कैसे काम करते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये है कि ये हमारे सबसे सुरक्षित सिस्टम्स को चकमा कैसे देते हैं। तो इसी 5 पैसे वाली चोरी से शुरू करते हैं। इस डीप डाइव में जो नोट्स हैं उनमें इसे सलामी अटैक कहा गया है। अब मुझे ये समझना है कि कोई हैकर इतना रिस्क क्यों लेगा। मतलब बैंक के सर्वर को हैक करने की इतनी मेहनत और बदले में मिल रहे हैं सिर्फ चंद पैसे। हाँ, गणित कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन यही तो सारा खेल है। देखिए, हैकर उन 5 पैसों के लिए नहीं आ रहा है, वो बैंकिंग सॉफ्टवेयर के उस एल्गोरिदम को हैक कर रहा है जो ब्याज कैलकुलेट करता है। अच्छा। जब लाखों अकाउंट्स में राउंड ऑफ की वजह से वो बचे हुए फ्रैक्शनल पैसे जनरेट होते हैं ना, हाँ। तो हैकर का कोड उन पैसों को चुपचाप अपने अकाउंट में डाइवर्ट कर देता है। ओह, मतलब ये कोई इंसान बैठकर मैनुअली नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। बिल्कुल ऑटोमेटेड है। तो सिस्टम के लॉजिक में ही एक लूप होल बना दिया गया है जो हर ट्रांजैक्शन से एक अदृश्य हिस्सा काट रहा है। एकदम सटीक। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक के सिस्टम इसे कोई अटैक मानते ही नहीं है, क्योंकि ये कोई असामान्य ट्रांजैक्शन नहीं लगता उन्हें। अरे बाप रे। हाँ, ये तकनीक पूरी तरह से हमारी इंसानी लापरवाही पर पलती है। कोई भी कभी अपने स्टेटमेंट में 2 या 5 पैसे का अंतर चेक नहीं करता। तो इस तरह के अदृश्य खतरों से बचने का इकलौता तरीका है अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बहुत बारीक मॉनिटरिंग। मतलब यहाँ हैकर्स सिस्टम के लॉजिक का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन क्या हो जब हैकर्स सिस्टम के बजाय सीधा इंसान को ही हैक कर लें। ट्रोजन्स वाले सेक्शन में एक्सपर्ट ने कुछ ऐसा ही इशारा किया है। हाँ, क्योंकि हैकर्स जानते हैं कि मॉडर्न फायरवॉल्स को बाहर से तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो मेहनत क्यों करें। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो किसी को चाहिए होता है। मतलब कोई प्रीमियम टूल हो गया या कोई बहुत अर्जेंट पीडीएफ। और जैसे ही कोई इसे डाउनलोड करता है तो सिस्टम का दरवाजा अंदर से खुल जाता है। रुको, तो हमारे एंटीवायरस किस दिन कम आएंगे? क्या वो इस खतरे को पकड़ नहीं सकते? समस्या ये है कि ये ट्रोजन्स आजकल पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक मतलब? इसका मतलब है कि ये लगातार अपना कोड बदलते रहते हैं ताकि एंटीवायरस के सिग्नेचर डेटाबेस में वो मैच ही ना हो। और सबसे अहम बात ये है कि जब इंसान खुद उस फाइल को अलाउ कर देता है ना, तो सिस्टम को लगता है कि ये कोई ऑथराइज्ड एक्शन है। ओह, तो हैकर्स कोड नहीं हैक कर रहे हैं, हमारी जल्दबाजी और उत्सुकता को हैक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो सलामी अटैक में वो छिप कर काम कर रहे हैं और ट्रोजन में वो इंसान की ही परमिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन नोट्स में साइबर हमले का जो अगला पैटर्न है वो एकदम अलग है। रैंसमवेयर छिपने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हाँ, वो सीधा आकर कॉलर पकड़ने वाला काम करता है। सही में ये साइबर क्राइम का सबसे आक्रामक रूप है। और जो बात इसे आज के समय में सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि अब ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस बन चुका है। एक सेकेंड, एज अ सर्विस? जैसे कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन होता है नेटफ्लिक्स वगैरह का? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। अब क्रिमिनल्स को कोडिंग आने की भी जरूरत नहीं है। वो डार्क वेब से रैंसमवेयर किराए पर लेते हैं। ये सिस्टम में घुसता है और पूरे डेटा को मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन से लॉक कर देता है। और फिर डिक्रिप्शन के लिए भारी फिरौती मांगी जाती है। तो ये सिर्फ एक कंप्यूटर के लॉक होने की बात नहीं है। आज के समय में हमारा डेटा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। अगर किसी की सारी फाइल्स, काम का डेटा या पर्सनल यादें लॉक हो जाएं, तो ये एक तरह का डिजिटल अपहरण है। एकदम सही शब्द है, डिजिटल अपहरण। इसीलिए तो एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि बैकअप होना अब कोई लग्जरी नहीं है, ये एक मजबूरी है। अगर डेटा का ऑफलाइन बैकअप है तो उनका रैंसमवेयर पूरी तरह से बेअसर हो जाता है। इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, डिजिटल दुनिया में बचाव कोई बस एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने तक सीमित नहीं है। ये एक आदत है। लोगों को अपनी ऑनलाइन आदतों को बदलना होगा, चाहे वो लिंक्स पर क्लिक करना हो या संदिग्ध ईमेल को पहचानना हो। हाँ, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर इंसान सतर्क है और
उस सिस्टम के काम करने के तरीके को समझता है तो इन हमलों के सफल होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अजीब विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, क्या? आज हम कंप्यूटर और फोन की बात कर रहे हैं। हम अपने घरों के दरवाजों पर तो बहुत मजबूत ताले लगाते हैं, लेकिन क्या हमारी डिजिटल जिंदगी के दरवाजे बिना ताले के खुले पड़े हैं? सोचिए, दुनिया तेजी से कनेक्ट हो रही है। हाँ, स्मार्ट होम्स आ गए हैं। बिल्कुल। भविष्य में जब किसी का स्मार्ट फ्रिज या इंटरनेट से जुड़ी स्मार्ट कार बीच हाईवे पर हैक हो जाए और रैंसमवेयर कहे कि पैसे दो वरना गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? क्या हम उस लेवल की डिजिटल बंधक बनने के लिए तैयार हैं?